हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग क्लास 9 ये क्लास 9 का जो साइंस है, साइंस का चैप्टर 7 मोशन चैप्टर का 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पास हो गए, इसमें आप देखिए, इस वीडियो में अगर यहाँ क्वेश्चन करने से करें तो इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे पहले एक क्लास 9 का हो चुका है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन किया था। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का एक चैप्टर, उसका 40 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम लोग आज लिए हैं फिजिक्स का एक चैप्टर, पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। मोशन हिंदी में बोलते हैं उसको गति। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9 के, क्लास 10 के, सभी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। आपको एग्ज़ाम पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, इसमें आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े या इंग्लिश मीडियम में पढ़े, दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है ये। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। देखिए, जो भौतिक राशि होता है, ये हम बताए थे कि दो टाइप का होता है। एक होता है अदिश राशि, ये एक होता है अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जो सदिश राशि होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या बोलते हैं, सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश और अदिश राशि क्या होता है। देखिए, अदिश राशि उसको बोलते हैं, अदिश राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलेंगे अदिश राशि। अदिश राशि मतलब इसके पास दिशा नहीं होगा, और सदिश राशि वो होता है जिसके पास दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। देखिए, जो अदिश राशि होता है उसका एग्जाम्पल है मास, द्रव्यमान हो गया, उसके बाद दूरी हो गया, डिस्टेंस, उसके बाद टाइम हो गया। ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि है, इसके पास दिशा नहीं होता है। और जो सदिश राशि होता है जिसके पास दिशा होता है, वो हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एग्जाम्पल, फिर फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये सब सदिश राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए, वेलोसिटी के पास दिशा होता है, ये एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी सदिश राशि होता है। एक्सेलरेशन, ये भी सदिश राशि होता है। तो ये दूरी है, ये दूरी होता है अदिश राशि। तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है अदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, चाल का ऐसा मतलब क्या होता है। तो देखिए, चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए, चाल का अगर यहाँ से हम लोग ऐसा यूनिट निकाले तो दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो चाल का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी। विस्थापन हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है। देखिए, विस्थापन क्या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या सभी। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, वो सभी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। देखिए, हम लोग जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो ये जो होता है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए कैसे आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये दो जगह है, दो पॉइंट है, ये एक जगह है, ये दूसरा जगह है। तो कोई आदमी
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से ऐसे गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ये है 2 मीटर। तो 2 मीटर अगर स्ट्रेट लाइन में गया है तो इसका जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर। अभी देखिए ये पॉजिटिव निकला। उसके बाद मान लीजिए ये इधर गया, भी कोई व्यक्ति इधर गया, इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट गया, फिर रिटर्न यहाँ पर आ गया। तो रिटर्न जब आ गया तो इधर गया 2 + 2, फिर जब इधर रिटर्न आ गया तो इसको बोलेंगे -2, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है ना, अपोजिट में गया तो माइनस। तो देखिए नेगेटिव में भी हुआ। अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो ये इधर 2 गया, फिर इधर 2 आया, उसी पॉइंट में आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर घूम फिर के सेम पॉइंट में आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, 0 पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हिच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए अभी हम बताए आपको कि परिमाण और दिशा जिसके पास होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जिसके पास होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि उसको बोलेंगे। तो इसमें से कौन सदिश राशि ये पूछा गया है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो देखिए डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये एक अदिश राशि है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड जो है, स्पीड भी एक अदिश राशि है, इसका भी डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम का भी डायरेक्शन नहीं होता है। जो वेलोसिटी है ये है सदिश राशि, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक मार्ग क्या कहलाता है। तो देखिए मान लीजिए ये एक जगह है, ये मान लीजिए घर है, और ये मान लीजिए एक स्कूल है। तो घर से स्कूल मान लीजिए रास्ता इधर से जाने का है। तो ये जो जिस रास्ता से गया एक्चुअल रास्ता, ये वास्तविक मार्ग है। इस वास्तविक मार्ग का जो दूरी है, जो इसका जो दूरी है, मतलब जो रास्ता है, उसको क्या बोला जाता है, इसका लंबाई को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है दूरी, बोला जाता है डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक मार्ग, वास्तविक मार्ग को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर विस्थापन का बात करें तो ये विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन हो जाएगा ये वाला एकदम सीधा सीधा रास्ता, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे विस्थापन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है। देखिए ये हम लोग पढ़े थे, दूरी समय ग्राफ होता है, इधर है टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम है, और वाई एक्सिस में दिखाएंगे क्या, दूरी, डिस्टेंस। मान लीजिए दूरी को एक्स लिखते हैं, दूरी, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ये यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ग्राफ होता, तो ये स्लोप हो गया। स्लोप किसे बोलते हैं, स्लोप, ये जो एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है ये, इसको बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप का मतलब होगा, ये हम लोग जानते हैं कि ये जो वाई एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस मतलब ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस, और ये एक्स एक्सिस वाला ये क्या होगा, ये होगा टाइम। तो स्लोप मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, वाई बाई एक्स एक्सिस वाला। तो वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है, नीचे में क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वो होता है स्पीड। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। देखिए जब भी स्लोप पूछेगा दो चीज का, दो क्वांटिटी का जब स्लोप पूछेगा तो सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। जैसे डिस्टेंस टाइम का स्लोप पूछा है तो सीधा डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्लोप पूछेगा तो सीधा सीधा डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर दीजिए, तब आपको मिल जाएगा स्पीड। तो इसका स्लोप जो बताएगा वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा फिर वेलोसिटी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है स्पीड इज डिफाइंड एज। स्पीड को कैसे, चाल को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है।
तो देखिए त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए इसका यूनिट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड, और नीचे में टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह होगा त्वरण का ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, नहीं। ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, नहीं। रैंडम मोशन कहते हैं, नहीं। जब सीधा रेखा में कोई वस्तु गति करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए बॉडी एट रेस्ट हैज, विराम अवस्था में वस्तु का होता है, जब वस्तु विराम अवस्था में है मतलब रुका हुआ है तब उसका क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, नहीं। क्यों, जब वस्तु रुका हुआ है तो उसका स्पीड ही नहीं होगा तो कांस्टेंट कैसे होगा, जीरो स्पीड होता है, ये करेक्ट है। जब वस्तु रुका हुआ तो उसका स्पीड नहीं है, स्पीड शून्य है तो जीरो स्पीड, हाई स्पीड नहीं होगा, वेरिएबल स्पीड नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, वेलोसिटी इज, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं इसके पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, एक समान गति का मतलब क्या होता है। देखिए एक समान गति का मतलब होता है, हम लोग ये पढ़े थे क्या, कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब उसको बोलते हैं एक समान गति। तो देखिए कौन सा है, समान समान समय अंतराल में समान दूरी, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करे कोई वस्तु तब उसका गति को बोलते हैं एक समान गति। देखिए कोई वस्तु, मान लीजिए एक गाड़ी है, मान लीजिए ये एक गाड़ी है, एक गाड़ी चल रहा है, तो मान लीजिए ये एक घंटा में 20 किलोमीटर गया, मान लीजिए। फिर दूसरा एक घंटा में भी 20 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद एक घंटा में 20 किलोमीटर गया, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहा, तो इस तरह का गति को बोलेंगे एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, दूरी का ऐसा मतलब क्या है, ये तो बहुत दीजिए, दूरी का ऐसा मतलब होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस में, देखिए अगर पूछा है कि वस्तु का विस्थापन अगर जीरो हो जाए, जीरो अगर है विस्थापन, तो दूरी क्या हो सकता है। तो देखिए जब वस्तु का विस्थापन जीरो हो जाता है इसका मतलब दूरी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दूरी पॉजिटिव हो सकता है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, विस्थापन जीरो का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहीं पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, विराम में है, तब इसके पास इसका दूरी भी नहीं है, दूरी जीरो है और विस्थापन भी जीरो है। लेकिन मान लीजिए एक वस्तु ऐसे इधर गया, इधर से फिर वो लौट करके उसी जगह में आ गया, ऐसे गया फिर इधर से लौट के उसी जगह में आ गया, तो देखिए इसका ये जो इतना रास्ता है ये उसका हो जाएगा दूरी। तो दूरी अभी क्या है, दूरी अभी पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए ये 10 मीटर का रास्ता है तो इसका दूरी 10 मीटर हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसका जो विस्थापन हो गया वो क्या हो गया, शून्य, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं पे आ गया। तो विस्थापन शून्य दोनों केस में हो सकता है, दूरी जब शून्य होगा तब भी विस्थापन शून्य हो सकता है, या दूरी पॉजिटिव रहने से भी विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है उसको क्या बताता है। तो देखिए दूरी और टाइम, सॉरी वेलोसिटी और टाइम, ये वेलोसिटी है और ये है टाइम। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में तो इस तरह ग्राफ बनेगा। तो देखिए इसका अगर एरिया निकालेंगे, ये एरिया
तो इस एरिया से हम लोग को क्या मिलेगा? तो देखिए ये एक रेक्टेंगल है ना, एरिया इसका मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब v इंटू टी। तो देखिए वेलोसिटी इंटू टाइम से क्या मिलता है? वेलोसिटी इंटू टाइम से हम लोग को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए हम इससे पहले क्वेश्चन आपको बताए थे कि जब भी स्लोप पूछेगा, स्लोप पूछने से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। स्लोप पूछने से डिवाइड कर देना है। और अगर एरिया पूछेगा, देखिए एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एरिया पूछेगा तब आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, उतना कुछ बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछा है तो एरिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेस वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इससे पहले ही हम बता चुके हैं, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तब बोलेंगे कि वो उसका क्या है? त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर समय के साथ वेग परिवर्तन नहीं होता है तो उसका मतलब उसका त्वरण क्या है? त्वरण जीरो है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, व्हिच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मतलब क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है? सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि कौन है? तो देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो है स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें पूछा है कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज, एक कार है, एक कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक समान वेग से, नियत वेग से, एक समान वेग से चल रहा है। तो एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका एक्सेलरेशन कितना, यहाँ पे छूट गया इंग्लिश में, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पे एक समान वेग से चल रहा है तो इसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब त्वरण जीरो। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब क्या होता है? त्वरण जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज, देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। दूरी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स, एक समान वेग का अर्थ क्या है? एक समान वेग का अर्थ क्या है? कांस्टेंट स्पीड ओनली, कांस्टेंट स्पीड ओनली, स्पीड कांस्टेंट होने से उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। जब कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों कांस्टेंट रहेगा तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं स्पीड, और ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, व्हिच ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन फ्रॉम इट्स स्लोप, किस ग्राफ की ढाल त्वरण देती है? मतलब एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो किस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप वो एक्सेलरेशन को बताता है। देखिए हम बोले थे स्लोप जब भी पूछेगा मतलब क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। तो किसको किसको डिवाइड करने से हम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है? तो हम लोग जानते हैं क्या, वेलोसिटी बाय टाइम अगर करेंगे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी होगा इधर टाइम होगा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वो बताता है एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, स्पीड कैन नेवर बी, चाल कभी नहीं हो सकता। स्पीड कभी क्या नहीं हो सकता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो हो सकता है, जीरो, जीरो भी हो सकता है। अगर वस्तु अगर रुका हुआ ही रहे, रेस्ट में रहे, तो उसका स्पीड जीरो होता है, तो जीरो तो हो सकता है। कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा है कभी नहीं हो सकता, तो कभी नहीं क्या हो सकता है, नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए, मोशन इज ए, गति एक क्या है, गति क्या है, गति सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, या फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, या एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, गति जो है, गति एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है, गति एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष अवधारणा है। देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग जो कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में बोलते हैं, वो रिलेटिव होता है। मतलब जैसे कोई घर, मान लीजिए एक घर है, ये घर हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये विराम अवस्था में है, लेकिन ये हम लोग के रिलेटिव में ये विराम में है। लेकिन दूसरा अगर कोई बाहर से देखे, मान लीजिए कोई चांद से देख रहा है, पृथ्वी के बाहर से देख रहा है, तो ये पृथ्वी के साथ घूमता हुआ नजर आएगा, मतलब उसके लिए ये रुका हुआ नहीं है। तो इसीलिए जो मोशन है, गति है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए दो दोस्त बस में बैठे हैं, दो दोस्त बस में बैठे हुए हैं, और बस चल रही है आगे इधर। तो अगर एक दोस्त से पूछा जाए, दूसरा दोस्त की रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ये बोलेगा क्या में है, रेस्ट में है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में ही है। लेकिन कोई बाहर में आदमी अगर खड़ा है, बाहर वाला आदमी अगर पूछेंगे कि ये आदमी, ये जो दोस्त है, वो रुका हुआ है कि गति में है, तो ये बोलेगा कि गति में है, क्योंकि बस तो गति में है। तो इसीलिए जो गति होता है या विराम भी होता है, वो क्या होता है, सापेक्ष होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल कंप्लीट्स वन राउंड। देखिए, एक वस्तु है, वो वृत्ताकार पाथ में वैसे घूम रहा है, ऐसे वृत्ताकार रास्ता में, तो एक चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए यहाँ से एक चक्कर ये पूरा कर लिया, तो एक चक्कर पूरा करने से उसका विस्थापन क्या होगा, तो एक चक्कर पूरा कर ले, उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं से भी अगर घूम फिर के उसी जगह में आ जाए, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है, लेकिन दूरी जीरो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, व्हिच क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इसमें से कौन सा क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, दिशा पर निर्भर कौन करता है। तो देखिए, दिशा पर निर्भर वही करेगा जो वेक्टर क्वांटिटी होगा या जो सदिश राशि होगा। तो इसमें से सदिश राशि कौन है, देखिए ये वेलोसिटी हो जाएगा इसका आंसर। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु का समय के साथ अगर वेग में कमी हो रहा है, वेग अगर घट रहा है, तब बोलते हैं कि ऋणात्मक त्वरण हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी को रिटार्डेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस इधर और इधर है टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लाइन, तो इसका स्लोप पूछा है, इसका स्लोप कितना होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप जो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनता है, ये अगर है तो इसको बोलते हैं स्लोप। ये कम है, अगर ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा स्लोप होगा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये अगर अगर सीधा लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये ऐसा होता तो स्लोप होता। अब अगर इसको ऐसे नीचे करके ऐसे नीचे ले आए, तो मतलब इसका स्लोप क्या हुआ, नहीं है स्लोप, कुछ नहीं, एंगल ही कुछ नहीं है यहाँ पर। ये जो सीधा लाइन है, इसका कुछ स्लोप ही नहीं है, तो मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हॉरिजेंटल लाइन में सीधा रहे तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज डिस्प्लेसमेंट, स्थिर वस्तु का विस्थापन कितना होता है, वस्तु स्थिर है तो उसका विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में, द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस एटी इज नोन एज।
इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ लिया था। देखिए क्या क्या इक्वेशन पढ़े हम लोग मोशन का। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ लिए थे। ये सब क्या है, गति का इक्वेशन है, गति के समीकरण है। तो ये पहला वाला इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, व्हिच इक्वेशन कंटेन्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। कौन सा समीकरण सीधे विस्थापन को दर्शाता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर है पहला इक्वेशन ए वाला, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल रहा है। बी वाला जो है बी एस क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है, डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिला, डायरेक्टली मिल रहा है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली दर्शा रहा है डिस्प्लेसमेंट को, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, स्पीडोमीटर मेजर्स, स्पीडोमीटर मापता है। देखिए कोई भी जो गाड़ी होता है, व्हीकल्स होता है, उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। जब आपका गाड़ी चल रहा होगा उस समय उसका स्पीड कितना है, कितना स्पीड से चल रहा है, उसको मेजर करता है स्पीडोमीटर। इसके बाद ओडोमीटर, गाड़ी में ओडोमीटर भी रहता है। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, वो दूरी मापता है, दूरी, टोटल दूरी। आपका गाड़ी जब से चलना शुरू हुआ है उस समय से अभी तक कितना टोटल दूरी चला है, उसको मापता है ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, इफ स्पीड इंक्रीजेज एक्सेलरेशन इज। स्पीड अगर बढ़े, स्पीड को अगर बढ़ाया जाए, किसी वस्तु का चाल को बढ़ाया जाए तो त्वरण कैसा होगा, त्वरण होगा पॉजिटिव। स्पीड अगर बढ़े, स्पीड बढ़ने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, स्पीड घटने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे छोटा रास्ता। देखिए दो जगह है, ये एक जगह है, ये दूसरा जगह है। इधर से हम लोग किसी भी रास्ता में मान लीजिए गए, ये जो रास्ता एक्चुअल जो रास्ता है, वास्तविक मार्ग, उसको दूरी बोला जाता है। लेकिन विस्थापन किसको बोला जाएगा, विस्थापन शॉर्टेस्ट, एकदम सीधा सीधा दूरी को, इसको बोला जाएगा विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन। देखिए इसमें डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, सॉरी रिलेशन दिया हुआ है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है या बराबर है। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ये ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बराबर होगा लेकिन सिर्फ बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कल हैज। वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती वस्तु का क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, चेंजिंग वेलोसिटी होता है, या जीरो वेलोसिटी होता है। देखिए जब कोई वस्तु ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करती है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसका मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, ये सेम है, स्पीड सेम है। तो स्पीड सेम होने से इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा कि कांस्टेंट स्पीड होगा कि चेंजिंग वेलोसिटी होगा कि जीरो वेलोसिटी होगा। तो देखिए ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन देखिए हमेशा बदल रहा है, हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड अगर इसका कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी को क्या माना जाएगा, चेंजिंग वेलोसिटी माना जाएगा। ये वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा, इसका चेंजिंग वेलोसिटी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, जिगजैग लाइन होता है,
सर्कुलर होता है, कर्व होता है या स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन के हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो मान लीजिए ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला जाता है, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। तो ये होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, इधर इधर टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, हुई चीज वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अदिश राशि है, टाइम क्या है, ये भी अदिश राशि है, वेलोसिटी एक क्या है, सदिश राशि है, वेलोसिटी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आज क्या लास्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, बेग का सही मतलब क्या है, तो बेग का ऐसा मतलब वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताइए कि आज का क्लास आप लोगों का कैसा लगा, और कमेंट में अपना खुद से जो आंसर किए हैं बताइए कितना आंसर आप लोगों का करेक्ट हुआ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आगे के चैप्टर का भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।